right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लाया हूँ वीडियो वीपीडीओ पटवारी से संबंधित यह प्रैक्टिस है, जिसमें हमारी जो नायब तहसीलदार है उसके लिए जीएस भी यहाँ पर कवर कर ली जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 100 प्रश्नों को और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने प्रश्नों को गैस कीजिए और उसके साथ आंसर को अपने टिक करिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सभी एक समान, यानी कि सभी जो एक समान होते हैं तो वो होंगे एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी होगी, भोजपुरी। भोजपुरी बोली जो है उत्तराखंड की नहीं है, गढ़वाली है, कुमाऊनी और जौनसारी है। अगला है, उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है, ठीक है। तो उपमा अलंकार जो हो जाएगा ये हो जाएगा अर्था अलंकार। अर्था अलंकार और शब्दालंकार दो प्रकार के अलंकार होते हैं। अलंकार दो ही प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में हमारे वो आते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में आएंगे उपमा, उत्प्रेक्षा और आपका जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ये हमारे किस में आ जाएंगे, अर्थालंकार में। अगला है, निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम है। अनाथ शब्द का विलोम क्या है इसमें से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, सनाथ। अगला है, जो बनावटी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो बनावटी होता है उसके लिए एक शब्द होता है कृत्रिम, ठीक है। तो कृत्रिम हम बोलते हैं, कृत्रिम मतलब जो होता है जो बनावटी होता है, बाकी जितने भी हैं सब आपके प्राकृतिक हैं। अगला है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या हो जाएगा, अपना मतलब निकालना। अगला जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया था, ठीक है नहीं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से जो वर्ण हैं इन वर्णों में पंचम अक्षर कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जब हम क ख ग घ क्या लिखते हैं, क ख ग और घ, उसके बाद हम लिखते हैं ण, तो ये अणो जो होते हैं नासिकी व्यंजन, ये पंचम होते हैं। नासिकी व्यंजन सबके सब क्या होते हैं, अपने वर्ग के पंचम अक्षर हमेशा नासिकीय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो कौन सा संयुक्त व्यंजन इसमें से हो जाएगा, तो हो जाएगा ग्यो, ठीक है। जो जौ प्लस औ से बना हुआ है इसको बोल देते हैं ग्यो। ये एक संयुक्त व्यंजन है। चार ही हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन से, एक होता है हमारा श, एक होता है हमारा छ, एक होता है त्र, एक होता है ग्यो। तो हमारे टोटल कितने होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। साधु शब्द का स्त्रीलिंग होगा साध्वी, क्या होगा, साध्वी होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का आंचलिक कथाकार किसे कहते हैं। तो सही आ जाएगा शैलेश मटियानी को आंचलिक कथाकार माना जाता है। अगला है, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो अपादान कारक। जब भी कोई किसी चीज़ से दूर जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगती है तो डरने वाली चीज़ में भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूर जाते हैं, डर मतलब किसी से दूर भागते हैं, तब भी अपादान कारक आएगा। अगला है, हिनहिनाना क्या है। हिनहिनाना जो शब्द है यह क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण। हिनहिनाना क्या आता है, विशेषण आते हैं। अगला है 14वां, योगाभ्यास में कौन सी संधि है। तो योगाभ्यास में कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर, योगाभ्यास में दीर्घ संधि, ठीक है, जिसमें आ प्लस आ बराबर आ बनते हैं तो योगाभ्यास, ठीक है। तो अ बराबर आ बराबर भी आ बनते हैं। तो बड़े जितने भी स्वर जितने बड़े बनते हैं, आ ई उ जो बनते हैं, तो ये आपके दीर्घ संधि बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसका सही अर्थ क्या आ जाएगा, इसका सही है अतिथि, ठीक है। सही उत्तर क्या है इसका, अतिथि है। अगला हो जाएगा, शिरीष के फूल रचना किसकी है। शिरीष के फूल लिखी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। किसने लिखी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है। तो आसमान का पर्यायवाची कौन सा होगा, गगन। क्या होगा इसमें, गगन। अगला है यहाँ पर, इनमें से कौन सी भाषा
संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा आता है। तो 8वीं अनुसूची जो हमारी है उसमें 22 भाषाएं हैं, इनमें से कौन सी भाषा हमारी उन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ये हर बार पूछा जा रहा है एक प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी। राजस्थानी नहीं है हमारी 22 भाषाओं में। और भी कई भाषाएं जो हैं हम जानते हैं, भारत की कई भाषाएं हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आप एक काम करिएगा, जो नहीं है उनको रट लो, बाकी 22 भाषाएं जो हैं वो आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला है वे रहीम नरधन्य है पर उपकारी अंग बाटन वाटे को लगे जो मेहंदी को रंगे। रहीम ने लिखा है उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदाहरण अलंकार। अगला है तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह क्या लगेंगे। इसमें आपको विराम चिन्ह लगाने हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉमा और ये तन मन धन से आपका तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से दो यहाँ पर लगेंगे। अगला है, अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में। राज्य की बद्री गाय को कब राष्ट्रीय पहचान मिली। तो बद्री गाय जो थी इसको कब राष्ट्रीय पहचान दी गई थी, वो सन कौन सा था। ठीक है, नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2016 को बद्री गाय को राष्ट्रीय पहचान दी गई थी। लखवाड़ परियोजना जो यमुना नदी पर है उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक करते हुए चलेगा, लाइक नहीं रुकनी चाहिए, बिल्कुल लाइक करते हुए चलेगा। ठीक है, नहीं, चलिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1987 में लखवाड़ परियोजना की नींव रखी गई थी, शुरुआत किया गया था, अभी तक बनने में ही है। ठीक है, आगे है आपका धामू बुढ़ा के वंशज पुस्तक के लेखक कौन है। तो धामू बुढ़ा के वंशज जो पुस्तक लिखी है यह लिखी है आर.एस. टोलिया ने। ठीक है ना, तो घराट चाय और भी किताबें इन्होंने लिखी हैं, आर.एस. टोलिया ने क्या लिखी है, धामू बुढ़ा के वंशज। अगला है उत्तराखंड का पहला एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ पर खोला गया है। तो एक्यूप्रेशर पार्क जो खोला गया है उत्तराखंड का वो है ऋषिकेश। कहाँ खोला गया है, ऋषिकेश में खोला गया है। अगला प्रश्न जो है हमारा ये है गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडाउन में है। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना 1887 को हुई थी, अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई। 1887 में इसको फिर नवंबर में लैंसडाउन में स्थानांतरित कर दिया गया। लैंसडाउन का पुराना नाम जो था वो कालो डांडा था। तो हमारे तत्कालीन वॉइसरॉय थे लैंसडाउन, एक वॉइसरॉय रहे हमारे, उन्हीं के नाम से इसका नाम लैंसडाउन रखा गया था। ठीक है ना, चलिए आगे है, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन हैं। सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता रहे हैं दरबान सिंह नेगी। सन 1914 का जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो इन दोनों को दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी दोनों को क्या मिला है, यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस मिला है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। तो श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन जो क्षतिग्रस्त हुआ था 1803 का जो भूकंप आया था उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था। वीडियो में लास्ट टाइम पूछा गया है। अगला है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। तो ये थे हमारे पृथ्वीपति शाह, इनके समय में दिल्ली से यहाँ पर आए थे। सुलेमान सिको के पिताजी का नाम दारा सिको। दारा सिको जो थे वो औरंगजेब के भाई थे, सबसे बड़े भाई, यानी कि शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे। इनके आपस में क्या हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें दारा सिको को मार दिया गया। वो अपने भाई से हार गए, उनको बाद में मार दिया गया। उनके बेटे को यहाँ पर भेज दिया गया, तो यहाँ पर वो छुप गए थे कहाँ, पृथ्वीपति शाह के यहाँ पर गढ़वाल में उनको शरण दी गई थी। बाद में औरंगजेब ने जय सिंह के बेटे के साथ, राम सिंह का नाम था, उनको पकड़ने के लिए भेजा था। ठीक है, जो भी पृथ्वीपति शाह के एक बेटे थे उन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं इनकी हेल्प की थी। ठीक है ना, चलिए आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा वैसा नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धूनीगढ़। ठीक है ना, तो देवलगढ़ है, चांदपुरगढ़ है और बधानगढ़ी है। बधानगढ़ी पिंडर नदी किनारे है, चांदपुरगढ़ आपका चमोली में है, देवलगढ़ आपका श्रीनगर के आसपास है। तो यहाँ पर ये हमेशा पवार राजाओं की राजधानी रही है, 2 के 2, बी और सी। अगला है, प्रसिद्ध इतिहासकार शैलेश मटवानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था। ठीक है, तो शैलेश मटवानी का जन्म हुआ है अल्मोड़ा में। कहाँ हुआ है, अल्मोड़ा में हुआ है।
अगला है डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किससे है? डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी कौन थे, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औषधि वैज्ञानिक। अगला है प्रसिद्ध मंदिर हाटकालिका कहाँ स्थित है? हाटकालिका जो स्थित है ये हो जाएगी आपकी गंगोली हाट में। अगला है चमोली जनपद का सुप्रसिद्ध जो जिला है चमोली जनपद, ये इसका सृजन कब किया गया था? तो इसका सृजन कब हुआ था ये बताइए। इसका सृजन हुआ था 24 फरवरी सन 1960 में। 1960 में 3 जिले बनाए गए, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। सबसे पहला जिला बनाया 1817 में, कौन सा? देहरादून। उसके बाद फिर कौन सा बना? उसके बाद 1840 में पौड़ी। उसके बाद कौन सा बड़ा? 1840 के बाद आपका 1891 अल्मोड़ा, 1891 आपका नैनीताल। उसके बाद कौन बना? उसके बाद आपके 1949 टिहरी। उसके बाद 1988 में हरिद्वार। उसके बाद 1995 में उधम सिंह नगर। उसके बाद 1997 में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और आपका चंपावत। ठीक है ना, तो 13 जिलों का ये गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित है? राजाजी नेशनल पार्क है श्री राजगोपालाचार्य, भारत के प्रथम भारतीय कौन थे? वॉइसरॉय। ठीक है ना, तो गवर्नर पहले रहे भारतीय राजगोपालाचार्य। अगला है उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो ये थे आपके कत्यूरी शासन। कत्यूरी शासन को स्वर्ण युग के रूप से जाना जाता है। कत्यूरी साम्राज्य के संस्थापक बसंत देव। बसंत देव ने क्या किया था? नरसिंह मंदिर का निर्माण किया था। कहाँ पर? चमोली गोपेश्वर में। ठीक है ना, तो कत्यूरी वंश के संस्थापक भी थे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी स्थापत्य हम देखते हैं भारत में, उत्तराखंड में मैक्सिमम जो है वो कत्यूरी शासन के समय के स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी हम कत्यूरी शासन को कह सकते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है 1926 में, सन 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो गणदेश नामक पत्रिका निकाली थी। कृपाराम मिश्र मनहर करके इनका उपनाम है इन्होंने। अगला है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसकी है? तो यह है पातीराम की। ठीक है, अगला है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? लिंगानुपात की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का स्थान हो जाएगा 13वां। ठीक है ना, अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो ये कहाँ बुलाई गई थी? डाडा मंडी में। कहाँ बुलाई गई थी? ये डाडा मंडी में बुलाई गई थी। लास्ट टाइम का वीडियो का क्वेश्चन है, वीडियो से क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं तो इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए अगला है नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए नया क्वेश्चन मिल रहा है आपको तो लाइक नहीं रुकने चाहिए। ठीक है, तो लाइक करते रहिए। नुंगटन देवी की पूजा की जाती है, यह रंग समुदाय में, रंग समुदाय के लोग करते हैं। नुंगटन देवी एक प्रख्यात और प्रसिद्ध देवी है, उनकी प्रमुख देवी है। नुंगटन देवी की पूजा होती है रंग समुदाय में। रंग समुदाय रहता है दारमा घाटी में। ठीक है ना, चलिए अगला है जुआरी नाम है। जुआरी, अब देखते हैं यहाँ पर जीएस आपकी नायब तहसीलदार पीसीएस के प्री के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है, और समूहों में तो आता ही हमेशा जो ग्रेजुएशन लेवल के समूह होंगे, जितने भी समूहों में जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा, वीडियो है चाहे आपका पटवारी है, उसमें जो पेपर में आएंगे क्वेश्चन वो आएंगे आपके पीसीएस लेवल के। तो जुआरी एक नाम है नदी का, गोवा में बहती है जुआरी नदी। ठीक है ना, आगे है भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसके प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सवाना। सवाना घास के मैदान क्या हो जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय मैदान घास के। अगला है धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये स्थित हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, एमपी, मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात बहुत पूछा गया है। अगला है आपका ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता जो है वो हो जाएंगे आपकी 243F में। अगला है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या भैया किसमें थी? दासों की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें थी? जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000 दास थे और इसने ही यहाँ पर दीवाने बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की थी। बंदगान दासों को कहा जाता है, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। अगला है आपका सल्तनत काल में धार्मिक विषयों की देखरेख कौन करता था? सल्तनत काल में धार्मिक विषयों की देखभाल करने वाला व्यक्ति था सद्र ए सुदूर या सद्र उस सुदूर। ठीक है,
अगला हो जाएगा आपका 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट, मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। अगला है आपका बम का दर्शन पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया था? बम का दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका संपादन किया गया था भगवती चरण वोहरा। किसके द्वारा? भगवती चरण वोहरा। अगला है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन हो जाएगा? तो वो था जॉर्ज वॉशिंगटन को माना जाता है। अगला है किसने कहा था कि स्पेन का नासूर मेरे विनाश का कारण बना? किसने कहा था कि स्पेन का नासूर? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और उनके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। नेपोलियन ने कहा था, ठीक है ना। अगला है चौरा चोरी स्थित है। चौरा चोरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। क्यों प्रसिद्ध है चौरा चोरी? सन 1922 में आपका फरवरी 1922 में क्या हुआ था? चौरा चोरी घटना हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं असहयोग आंदोलन को वापस ले रहा हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू किया गया था, 22 में समाप्त करना पड़ा। किसके कारण? चौरा चोरी घटना के कारण। अगला इनमें से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो 53। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा अन्ना मुडई या अन्ना मुडई, ठीक है। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है भाई, एनी बेसेंट। 1914 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका है, इसके द्वारा क्या किया था? आपका होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। अगला है आपका भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी आपका दार्जिलिंग में, ठीक है। सबसे पहले बिजली बनी दार्जिलिंग। अगला भूपर्पट्टी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व, भूपर्पट्टी की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाए 56 का ए, ऑक्सीजन। अगर मैं कह रहा हूँ संपूर्ण पृथ्वी पर, तो आपको हो गया लोहा। संपूर्ण पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा तत्व लोहा, और सबसे ज़्यादा भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में कौन सी पाई जाएगी भैया? तो चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल। अगला है किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सीधे सीधे पूछ ले आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑस्टिन, जी ऑस्टिन ने। अगला है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, कितना बताया था उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे का अनुपात? वो था आपका 32.2%, ठीक है। तो बहुत पूछा जाता है, सॉरी 37.2%, 37.2%। अगला है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान है आपका सूरत में। यहाँ पर हीरो की बहुत ज़्यादा कटाई की जाती है, ठीक है ना। आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना देहरादून में कब की गई? तो आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन संस्थान की जो देहरादून में इसकी स्थापना की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2006। अगला है देहरादून को किस वर्ष मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया? सन 1975, सन 1975, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 62 का डी, ठीक है। अगला है यहाँ पर चरेक ट्रैक कहाँ पर स्थित है? चरेक का डांडा, चरेक ट्रैक की बात करें तो इसका सही आंसर है कोट द्वार में है चरेक ट्रैक। अगला है झिलमिल गुफा। झिलमिल गुफा कहाँ है? पौड़ी में। कहाँ है झिलमिल गुफा? पौड़ी में। झिलमिल ताल कहाँ है? चंपावत में। झिलमिल कंजर्वेशन कहाँ है? वो आपका हरिद्वार में। अगला हो जाएगा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस शासक के कार्यकाल में हुई थी? किस शासक के कार्यकाल में होगी भाई टिहरी प्रजामंडल की स्थापना? ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 65 का नरेंद्र शाह। 23 जनवरी सन 1939 को देहरादून में क्या हुई थी? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। सेब के लिए प्रसिद्ध स्थल हर्षिल कहाँ है भाई? उत्तरकाशी। हर्षिल में एक सेब आज भी पाया जाता है जिसको बोलते हैं विल्सन सेब। तो यहाँ पर सेब की खेती किसने की थी? विल्सन ने की थी। और भिलंगना घाटी में राजमा चावल की खेती भी विल्सन ने की थी। अगला है यहाँ पर मनेरी भाली परियोजना। मनेरी भाली परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी। बसंत बुरांस मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बसंत बुरांस मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का ए, चमोली में। कहाँ किया जाता है? चमोली। लायक तो रुकने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हाल ही में उत्तराखंड के लिए भूकंप चेतावनी EEW ऐप को किसने विकसित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अभी यहाँ पर भूकंप अर्थक्वेक जो अर्ली वार्निंग ऐप है, ये भूकंप चेतावनी ऐप को IIT रुड़की ने बनाया था। किसने बनाया था? IIT रुड़की ने। अगला है राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र जो बनाया गया है
पिथौरागढ़ में बनाया गया है। अगला है पहाड़ पत्रिका कहाँ से निकलती है? ये निकलती नैनीताल से। पहाड़ पत्रिका पहाड़ संस्था है, उसका पहाड़ संस्था के जो संस्थापक हैं शेखर जोशी है। 1974 में इन्होंने इसको बनाया था पहाड़ संस्था, ठीक है ना। अस्कोट आराकोट अभियान भी संचालित कौन करता है? पहाड़ संस्था। अगला है यहाँ पर ग्रामीण विकास का संत किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दीप जोशी को। ग्रामीण विकास का संत किसे बुलाता है? दीप जोशी को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बटर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो बटर फेस्टिवल कहाँ मनाएंगे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दियारा बुग्याल। दियारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला है यहाँ पर आँख मिचौली किस चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? तो यहाँ पर आँख मिचौली जो बनाई गई है बनाई मड़कू द्वारा, तो मौलाराम के समकालीन थे चैतू और मड़कू, ये भी दो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। अगला है किस राष्ट्रीय उद्यान में शिकारियों की रोकथाम हेतु ऑपरेशन मानसून चलाया गया है? ठीक है, तो ये बहुत पहले ही चलाया गया है, ये करीबन 17-18 में हो गया था। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर शिकारियों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन मानसून चलाया गया था। 75 का बी। अगला है बर्मी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो बर्मी बुग्याल है आपका रुद्रप्रयाग जिले में स्थित। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम बलना था? तो बलना जो नाम मिलता है वो मिलता है कौसानी का। कौसानी जो है आपका गरुड़ गंगा और कोसी के मध्य में स्थित है। उधर साइड में गरुड़ गंगा बहती है, इधर साइड में आपका कौन सी बहती? कोसी बहती है, ठीक है ना। और कौसानी में क्या है? अनासक्ति योगपीठ जो है आपका आश्रम है, वहाँ पर लक्ष्मी आश्रम। अगला है आपका यहाँ पर प्रश्न 78 है उत्तराखंड में महिला साक्षरता के मामले में देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का बी, 20वां स्थान है महिला साक्षरता में, ठीक है ना। आगे है सर्वाधिक अनुसूचित प्रतिशत वाला जिला। अनुसूचित प्रतिशत वाला जिला जो है 79 का, ठीक है। तो अनुसूचित यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति के बारे में, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 79 का वो कौन सा हो जाएगा? अब मैंने बता दिया आपको, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत पूछ रहा है सर्वाधिक, तो बताइए भैया कौन सा होगा? उधम सिंह नगर। अगला है निम्नलिखित में से किस जनजाति की भाषा रोम्बा है? जाड़ जनजाति की भाषा क्या है? रोम्बा। जाड़ अपने आप को बौद्ध अनुयायी मानते हैं, उत्तरकाशी के भिलंगना घाटी में रहते हैं जाड़, और ये जनक के वंशज मानते हैं क्योंकि ये पास में इनका जनक ताल है, वो भी उत्तरकाशी में है, ठीक है। और ये लोहसर नामक एक तिब्बती त्यौहार मनाते हैं जो बौद्धों का है, न्यू ईयर त्यौहार। अगला है हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सूरत का विभाजन 1907, गरम दल और नरम दल, याद आ रहा होगा आपको, गरम दल और नरम दल के बीच में फूट हुई थी, और ये जो 1907 में हुई थी सूरत में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से पश्चिमी दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो कौन सी बहेगी भैया पश्चिम दिशा में? नर्मदा नदी। ये नदी बहती है आपका, दो नदी नर्मदा और ताप्ती दोनों कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देता अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तब भी नर्मदा ही होती। अगला प्रश्न है यहाँ पर सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, क्यों की जाती है ये पूछ रहा है। तो इसका है केंद्र अनुदान और संघ के राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो केंद्रीय अनुदान और संघ में राजस्व के राज्यों का अंश कितना प्रतिशत होना चाहिए, इसके लिए हर 5 साल में अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की गठन की जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस मल्टीकास्ट एवं यूनिकास्ट पैकेज में अंतर बताता है? तो यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट पैकेट में अंतर बताता है, होता और राउटर ही है, लेकिन वो कौन सा राउटर होता है? मल्टीकास्ट राउटर। अगला है इंटरनेट पर किसके द्वारा यूजर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है? तो बोलता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाम ही इसका क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। टेलनेट एक आपकी कमांड है, CMD में चलती है। अगला है कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है। कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, नॉर्टन है, मैकेफी है और सोलोमन है। मैकेफी को याद कर लेना, मैकेफी का जो अभी जो मैकेफी बनाने वाला था उसकी हालिया मृत्यु हुई है, मैकेफी एंटीवायरस की, उसका नाम ही मैकेफी था। अगला है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है बताइए फटाफट। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैन करके आपके डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के अंदर डालता है। आप देखिए यहाँ पर आगे हैं आपके
तो दोस्तों अगला जो 88 वाला प्रश्न है ये आपके आगे है, रीजनिंग आ गई। तो रीजनिंग में देखो क्या कह रहा है कि ए को बी लिख रहे हैं, बी को सी लिख रहे हैं, ठीक है, सी को डी लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम एस के बाद टी आता है, एम के बाद है ना, तो इसी प्रकार से स्मार्ट को क्या लिखेंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 88 का, वो कौन सा आंसर हो जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको। निकालिए उसको, मेरे आंसर पर, रीजनिंग पर आंसर पर भरोसा मत कीजिए, पहले निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अगले बाद यदि राम श्याम से अधिक धनवान है किंतु उतना नहीं जितना मोहन है, तो श्याम क्या है। 89 बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो खुद बनाने आना चाहिए आपको, ठीक है। अगला है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला भैया, फिर उसके बाद दाएं मुड़ रहा है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ रहा है, अंत में बाईं ओर मुड़ रहा है। अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस दिशा की ओर चल रहा है वो, तो वो चल रहा है आपका उत्तर दिशा की ओर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है इसका सही आंसर। तो इसलिए कह रहा हूँ पहले खुद बनाइए आराम से, ठीक है ना। अगला है यहाँ पर 24, 27, 31, 33 इस श्रृंखला का अगला अंक जो है वो गलत कौन सा है, कौन सा गलत अंक इसमें है, ठीक है। तो 91 का जो सही आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, वो हो जाएगा सी। 31 इसका गलत है। अब निकालिए कैसे गलत है, आपकी जिम्मेदारी है, निकालो इसको, ठीक है ना। जब तक खुद नहीं करोगे भैया, सीखोगे नहीं खुद ही, ठीक है। तो तालाब में जब तक कूदोगे नहीं तो तैरना नहीं आएगा। अगला है 92 वाला कि दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। मैं पैटर्न बताता हूँ आपको, अगर बहुत इजी है पैटर्न उसका, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो पॉज कर लीजिए यहीं पर ही, मैं बताने जा रहा हूँ उससे पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं देख लेते हैं, तो देखो क्या है, 4 3 12 है, ठीक है, और 12 दूनी 24 है, 24 में 8 जोड़ोगे तो 32 आएगा, ठीक है ना। 5 3 15 है, 15 का 15 है, 15 और 9 में 9 जोड़ोगे तो 24 आएगा। आगे आप कर लेना। इसका आंसर क्या होना चाहिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आंसर इसका बी होगा। अगला है यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके जुड़ा है, तो सरदार भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लगाया था सबसे पहले। अगला है बीडी सावरकर द्वारा संगठित गुप्त संगठन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, अभिनव भारत संघ, ठीक है ना। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है, तो चाय में कौन सा नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हालांकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपका वीडियो में ये वाला नहीं आएगा, बट जीएस है, कुछ भी आ सकती है। लेकिन अगर नहीं दी है उसने, अगर सिलेबस में आपको साइंस नहीं दिया तो लेकिन एनटी में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो भैया जहाँ से भी ज्ञान मिले प्राप्त कर लो, किसी में भी आ सकता है। मॉर्फिन नहीं पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। अगला है मसालों का बागान किस राज्य को कहेंगे, तो कौन है भैया मसालों का बागान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल को क्या बोलते हैं, मसालों का बागान। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो सिक्के जारी करने की बात कहूं तो अगर वित्त मंत्रालय होता है। 1 रुपए के नोट और बाकी का जो सिक्के होते हैं 1 रुपए के, 2 रुपए के, वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। बड़े नोट आरबीआई जारी करता है। अगला है आपका यहाँ पर बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी। उच्च न्यायालयों की स्थापना जो की गई थी वो 1861 में सॉरी कर दी गई थी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 संबंध रहा है, और ये रहा आपका जम्मू कश्मीर से, जो हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। अगला है निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। तेल शोधक कारखाना हटिया में नहीं है, बरौनी में है, नूनामाटी में है और कोयली में है। तो दोस्तों यह होती मेरी वीडियो जिसमें हमने बात की थी 100 जीएस के क्वेश्चनों की, और जो आधारित था वीडियो वीपीडीओ पटवारी एनटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके लिए। फिर मैं परीक्षावाणी सीरीज जो चल रही है उसमें से क्वेश्चन लेके आऊँगा। इसके अलावा यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जीएस के लिए भी ऐसी अलग से आपकी वीडियो चलाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।